बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, 3 तलाक़ें। ये सवाल आया है कि 3 बार तलाक़ 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 कहने से तलाक़ हो जाती है और 3 तलाक़ों के बारे में शियों का क्या नज़रिया है, शिया का क्या मौक़िफ़ है इस पर। तो इस सिलसिले में गुजारिश ये कर रहा हूँ, सबसे पहले तो मैं ख़ुद एक सवाल कर रहा हूँ जो ये 3 तलाक़ों पर बहस करते हैं, तलाक़ 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 कहते हैं। सबसे पहले बात ये है, सवाल ये है कि निकाह 3 बार हुआ है तो फिर हमें 3 बार तलाक़ तलाक़ कहना पड़ेगी। मगर निकाह तो एक है, ये कि निकाह एक हुआ है तो फिर 3 तलाक़ें क्यों दी जाती हैं। शियों का 3 तलाक़ों के बारे में मौक़िफ़ ये है कि निकाह अगर एक हुआ है तो तलाक़ भी एक बार ही होगी। और तलाक़ के जो मसाइल हैं, तलाक़ के वक्त के मसाइल हैं, उसके लिए चंद मसाइल हैं जो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ कि जब तलाक़ दी जा रही हो तो आदमी गुस्से की हालत में ना हो, एक बात। दूसरी बात, ये जब तलाक़ दी जा रही है तो जिस तरह निकाह के लिए ज़रूरी है 2 गवाहों का होना, इस तरह 2 गवाह भी हों और गवाह भी वो हों जो आदिल हों, कि जिसका मुआशरे में उसकी अच्छी शोहरत हो कि ये 2 जो गवाह हैं ये अदल का तकाज़ा करते हैं, अदल पर बात करते हैं, इनका अदल मुआशरे में मशहूर हो। 2 गवाह हों, गवाह भी ऐसे ही हों जो आदिल हों और होशो हवास से दी जाए, किसी के अंडर प्रेशर में आके ना दी जाए। तो ये तो चीदा मसाइल जो मैंने आपको बयान किए हैं। अब यहाँ पर फिर जो इन सारे मसाइलों से ज़्यादा कवी और अहम मसला है वो ये है कि जिस तरह निकाह पढ़ा जाता है तलाक़ भी पढ़ी जाए। निकाह करने से अब निकाह नहीं होता तो तलाक़ तलाक़ कहने से तलाक़ कैसे हो जाती है। फिर मानना पड़ेगा, अक्ल का तकाज़ा है कि अगर निकाह पढ़ा जाता है फिर तलाक़ भी पढ़ी जाए। और निकाह पढ़ने के लिए ज़रूरी है कि पढ़ने वाला उसके मफ़ाहीम को भी जानता हो, उसका तलफ़्फ़ुज़ भी सही हो, उसकी क़िराअत भी दुरुस्त हो। ये निकाह पढ़ने वाले की शराइत हैं। तो फिर अगर इसी शराइत को परखा जाएगा तो फिर तलाक़ देने वाले पर भी यही शराइत लागू होंगी कि निकाह तलाक़ देने वाला अपना सही अरबी इबारत पढ़ना जानता हो, उसकी क़िराअत दुरुस्त हो, उसका तलफ़्फ़ुज़ बेहतरीन हो, ठीक हो, तो वो तलाक़ पढ़ेगा। बात वही है कि अगर एक बार निकाह पढ़ा है तो एक बार तलाक़ है। अब जो हमारे भाइयों के यहाँ 3 तलाक़ें राइज हैं वो ये है कि अगर 3 बार तलाक़ तलाक़ कह दी तो वो 3 तलाक़ें हो जाती हैं, फिर उसके बाद हलाला की तरफ रुजू करना पड़ेगा। नहीं बाबा, हलाला तो वैसे ही रसूल की सुन्नत से साबित नहीं है, तो उस पर बात क्या करनी। ना तो रसूल में ना तो सहाबे सलासा में से किसी भी सहाबी के दौर में हलाला ना हुआ है, ना ही किसने किया है, ना करवाया गया है। क्यों? अब 3 तलाक़ों का मसला ये है कि निकाह एक बार है, 3 तलाक़ कह जाए तलाक़ नहीं होती। अब 3 तलाक़ों का मसला क्या है, हमारे शियों का मौक़िफ़ ये है कि अगर आपने एक निकाह पढ़ा है तो एक तलाक़ है 2 आदल गवाहों की मौजूदगी में, या तो इंसान ख़ुद पढ़े या पढ़ने के लिए किसी कारी को, आलिम फाजिल को वो अपना बनाए, अपना वकील बनाए, वो आपकी तलाक़ को जारी करेगा, पढ़ेगा। तो वो जो मैंने पहले मसाइल किए हैं तलाक़ देने के लिए, वो मसाइलों के साथ साथ अब एक निकाह हुआ है, एक तलाक़ है। अब वो 3 अयाम मखसूसा, 3 माह के अयाम जो गुजारे हैं, इद्दत मुकम्मल हुई। अब फिर अगर निकाह पढ़ना पड़े तो बग़ैर हलाले के दूसरा निकाह पढ़ा जाएगा। जब दूसरा निकाह पढ़ा जाएगा फिर उस वक्त अगर हालात साजगार ना हुए, कुछ मुआशरती मसाइल या अंदरूनी मसाइल की वजह से, फिर उसके मद ने उसको तलाक़ दे दी वही उन्हीं शराइत के साथ, फिर ये तलाक़ होगी दूसरी तलाक़। अब फिर वो 3 महीने का इद्दत का पीरियड जो होता है अयाम मखसूसा का, वो 3 तोहर पाक होगी। फिर उसके बाद फिर ये दोनों मियाँ बीवी बग़ैर हलाले के, याद रहे बग़ैर हलाले के, फिर तीसरा निकाह पढ़ा जाएगा। निकाह की वो तमाम शराइत अदा की जाएंगी, निकाह पढ़ा जाएगा। अब फिर अगर उनका गुज़र बसर नहीं होता किसी वजह से, अब तलाक़ हो जाती है, तो ये है तीसरी तलाक़, यानी कि 3 निकाह 3 तलाक़ें। हाँ, अब जब 3 तलाक़ें दे दी जाएँ, अगर वो 3 महीने का पीरियड मौजूद है, अगर उसमें रजू कर लिया जाए तो वो निकाह बाकी रहेगा, वरना 3 तोहर के बाद वो तलाक़ हो जाएगी। अब ये मियाँ बीवी एक दूसरे पर कतअन हराम हो जाएंगे, मुकम्मल हराम हो जाएंगे। अब ये हलाल नहीं होंगे। अब ये हलाल कब होंगे? अब वो बीवी अपनी मर्ज़ी से किसी जगह पे निकाह करती है, कुछ पीरियड वहाँ पे गुजारती है, वहाँ पे वो बेवा हो जाए या मुतलका हो जाए, तो फिर अब ये पहले शख्स के साथ अब फिर वो निकाह कर सकती है।
फिर पहले मर्द के पास, इस औरत के पास फिर 3 हैसियतें रह जाएंगी। फिर वही 3 बार फिर इनको निकाह भी करना पड़ेगा, तलाक भी देना पड़ेगी, फिर उसके बाद 3 हैसियतें मिल जाएंगी, 3 मौके और मिल जाएंगे निकाह और तलाक के। तो हमारे यहाँ ये सिलसिला है 3 निकाह और 3 तलाक़ें। हमारे भाइयों के नज़दीक 1 निकाह और 3 तलाक़ें हैं जिसको अक़ल कबूल नहीं करती।